पुलवामा हमले के 2 मुलजिम मोहम्मद अब्बास राथर और वाइजुल इस्लाम को अदालत ने 7 दिनों के लिए एनआईए की तहवील में भेज दिया है। दोनों मुलजिमीन को आज एनआईए कोर्ट में पेश किया गया था। पुलवामा हमले के जिम्न में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए ने हाल ही में पुलवामा के हिकरीपुरा से मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्जाम में एक बाप और बेटी को गिरफ्तार किया था। जन औषधि दिवस के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलवामा के लोगों के साथ भी तबादुला ख्याल किया। इस मौके पर लोगों ने इस स्कीम को कामयाब करार दिया और बेशुमार लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। लोगों ने मजीद जन औषधि मराकिज खोलने की अपील की। अवसर पर आज प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1 घंटे तक बेनिफिशरीज मतलब लाभार्थी से बात की, स्टोर चलाने वाले लोगों से बात की और गैदरिंग में आए हुए और लोगों से प्रत्यक्ष बात की। जनता ने स्पष्ट बताया कि जन औषधि स्टोर पर बहुत सस्ते रेट में एफोर्डेबल बट क्वालिटी मेडिसिन उपलब्ध हो रही है। आज जम्मू कश्मीर में भी 90 से ज़्यादा स्टोर आज ओपन हुए हैं। मोदी जी ने कहा है कि और ज़्यादा जन औषधि स्टोर कश्मीर समेत सारे देश में ओपन किया जाएगा। हर जगह पे अगर किसी की 4000 की दवाई सरकारी दवाई बाज़ार में मिलती थी तो यहाँ जो ये दवाई 900-800 रुपये में मिल रही है और लोगों को लाभ मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे कश्मीर के अंदर ऐसे स्टोर्स खुले और यहाँ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम उसका लाभ उठाए। वो तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि एक आज पहली दफ़ा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक डायरेक्ट इंटरेक्शन लोगों के साथ हुआ और उनको भी समझ आया कि हमारे लोग क्या चाहते हैं और जनऔषधि को इस स्कीम को लेके कितना एक प्रोग्रेस हो रहा है हमारा बीएम का प्रोजेक्ट। जन औषधि दिवस पर जीएमसी कठुआ में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मरकजी वजीर ममलिकत बराई पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसमें शिरकत की और दीगर अफराद के साथ वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को सुना। इस मौके पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुल्क भर में 600 से ज़्यादा जन औषधि मराकज़ कायम किए जा चुके हैं और लोगों को इससे इस्तिफादा करना चाहिए। मरकजी वजीर ने कहा कि 5 अगस्त और 31 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कोरोना वायरस का तज़किरा करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में एक नई पार्टी की तश्कील पर उन्होंने कहा कि लोगों को मुतबादिल मिलना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसके अंतर्गत जन औषधि केंद्र देश भर में स्थापित करने का कार्य हुआ और थोड़े ही समय में देश में 6000 से अधिक इस प्रकार के केंद्र स्थापित हो चुके हैं। अगले चरण में गांव-गांव इन केंद्रों को पहुंचाने की योजना है। मोदी जी की आम समाज के प्रति जो चिंता है स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हर प्रकार का लाभ पहुंचे, इसकी व्यवस्था हो, उसका ये एक प्रतीक है, प्रमाण है। और आज समाज में इससे इतना अधिक प्रेरणा जागृत हुई है कि जन औषधि केंद्रों को आमतौर पर मोदी केंद्र अथवा मोदी क्लिनिक या मोदी दुकान के नाम से पुकारा जाता है। जैसा मैंने कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी अभी अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ एक समय में बहुत से ऐसे कार्य जो या कहीं छूट गए थे उनको संपन्न करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है जम्मू कश्मीर में, या बहुत से ऐसे कार्य जिनकी गति अनावश्यक कारणों से धीमी पड़ गई थी उनको गति प्राप्त हुई। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इतनी बड़ी मात्रा में बदलाव आने वाला है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि प्रधानमंत्री जी का ये निर्देश है कि जिस प्रकार 5 वर्ष में पूर्वोत्तर को एक विशेष प्राथमिकता एवं फोकस देकर के आज इतना परिवर्तन आया है कि जो वहाँ जाते हैं 5-6 वर्ष के बाद वो देखने बनता है, उसी प्रकार का बदलाव जम्मू कश्मीर में भी उसी प्रयोग के माध्यम से लाया जाएगा।
रफियाबाद के बिनर गांव में कल एक वाकया पेश आया जब इस गांव के एक स्कूल में कुछ शरपसंद अनासिर जबरदस्ती दाखिल हुए और असातिज़ा के साथ बदसलूकी की और तशद्दुद की कोशिश की। इस वाकये को लेकर कल से ही इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्कूल के एक टीचर के मुताबिक वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे थे कि अचानक कुछ लोग स्कूल में दाखिल हुए और उनके साथ बदसलूकी की और एक खातून टीचर के साथ भी बदतमीजी की। उनका कहना था कि इससे पहले भी ऐसे वाकयात यहाँ पर हुए हैं, लेकिन मज़कूरा अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्कूल के तलबा व तालिबात ने भी इस वाक़े के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। पुलिस ने इस मामले में एक FIR दर्ज की है और मुलविस अफराद की तलाश शुरू कर दी है। हेड मैडम ने बहुत कोशिश की कि थोड़ा उनको समझाएं कि आप बैठो, बात सुनते हैं क्या बात है, तो उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी। तो उन्होंने सीधे हमारे अमजद साहब है, बशारत साहब है, हमारे बशीर साहब है, तो उन पे गुंडा और इम्तियाज साहब है, उनको पहले पिटाई की और हमने चलाना शुरू किया। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, हमने अपने CO's ऑफिस किया इन्फॉर्म, और हमें जब तक सिक्योरिटी आ गई तब तक दूसरा हमला हो गया था। फीमेल स्टाफ पे सबसे पहले हमला मुझ पे हो गया और उसके बाद में फिर सारे स्टाफ पे हो गया। कुछ मिसक्रेंट्स आए थे यहाँ पर, तो हमारी लड़कियाँ भी यहाँ पर ग्राउंड में थे, तो हमने उनको कहा कि आप ग्राउंड से बाहर चलो। हमारे इसमें स्कूल प्रीमिसेस में आए थे अंदर, वो हमने उनको सिर्फ इतना ही कहा था कि आप बाहर चलो। तो बहुत सारे बच्चे थे उसमें, तो वो निकल गए, लेकिन एक लड़का उनमें से ऐसा भी था, उसमें से बहुत सारे मतलब हमारे फीमेल स्टाफ थे, उनके साथ भी उन्होंने ज्यादती की। हमारी हेडमास्टर साहब है, उसके साथ भी उसने ज्यादती की और मेरे साथ भी उसने काफी ज्यादती की है। इसके साथ इंसाफ होना चाहिए हमारा। तो हम सबसे पहले हमारे बच्चियां जो यहाँ पर है, हम उनके लिए मतलब उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, पहला उनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, तब हम मतलब यहाँ पर काम करेंगे। गारमेंट हाई स्कूल मीर दांतर से आई कुछ तालिबात ने अपने वालिदैन के हमरा DC ऑफिस अनंतनाग में कुछ असातिज़ा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल में काम कर रहे कुछ असातिज़ा की जानिब से इन्हें लगातार तंग तलब किया जा रहा है, जबकि बाज़ औक़ात इन पर गैर मुनासिब फ़िक्रे भी कसे जाते हैं। तालिबात ने मुतालबा किया कि स्कूल से सारे अमले को फौरी तौर पर तब्दील करके नए अमले की तैनाती अमल में लाई जाए। उधर चीफ एजुकेशन अफसर अनंतनाग अब्दुल रब शाद ने इन इल्ज़ामात का फौरी नोटिस लेते हुए मामले की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कभी से हमें टॉर्चर शुरू होने लगा। उन्होंने बोला टीचर्स ने जब आपका गोल्डन टेस्ट होगा तो हम आपको प्राइवेट के साथ डाल देंगे। सर वो कौन सा रूल है? अब हमारे घर वालों के बारे में FIR काट दिया। सर बोलते हैं आप तो जेल में आ जाओ, वो अब बंद रखेंगे। मैं एक दो अफसर से एक कमेटी बनाऊंगा और हालात का जायजा लेने के लिए मैं उनको वहां पर भेज दूंगा। शिकायत जो उन बच्चों ने की है वो साबित होगी तो हम जरूर उनके खिलाफ एक्शन करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ सदाकत भी हो, ये तभी पता चलेगा जब मेरे पास इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगा। मैंने उन बच्चों को नसीहत की कि आप बेटा आप स्कूल में वापस जाओ, आपको पढ़ाई से गर्ज है, बाकी हम खुद देख लेंगे, आप जाओ। अगर एक दो टीचर्स का मतलब आपको कोई शिकायत है वो हम दूर कर देंगे, या तो हमको उनका तबादला करेंगे या कुछ और सुधार करेंगे। उधर श्रीनगर के शीशगिरी मोहल्ला खानियार में आतिशज़दगी के वाक़े में 3 जानें ज़ाया हुई हैं। इस दर्दनाक वाक़े में एक जोड़ा और उनकी 3 साला बेटी झुलसकर हलाक हुए हैं। जावेद अहमद नामी शख्स के मकान में बीती शब आग लगी थी। इस वाक़े में जावेद अहमद, उनकी अहलिया सोफिया और 3 साला बेटी हफ्सा की मौत हो गई है। इब्तिदाई जांच में मालूम हुआ है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। इसी दौरान DC श्रीनगर ने इस घर की जिंदा बच जाने वाली वाहिद कमसिन लड़की को 15 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लिए 3 रुकनी हदबंदी कमीशन तश्कील दिया है। इस कमीशन को 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी गई है। बेशतर सियासी पार्टियों ने हदबंदी कमीशन की तश्कील का खैर मकदम किया है। BJP का कहना है कि असेंबली हलकों की नए सिरे से हदबंदी वक्त की अहम ज़रूरत थी, क्योंकि अब तक एक खित्ते के लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि उनके साथ इम्तियाज़ बरता जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस फैसले का खैर मकदम किया है। साथ ही NC ने कहा कि कमीशन को किसी मखसूस सियासी पार्टी के एजेंडे पर अमल करने के बजाय आईन के दायरे में रहते हुए आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए। लिमिटेशन का सवाल है, जम्मू के साथ हमेशा इसमें जाती होती रही। संख्या क्षेत्र ज़्यादा होने के बावजूद भी जिस प्रकार से यहाँ सीटों की उपलब्धि रहनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही ये डिमांड करती रही है और अब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है हम इसका स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है, एक तो पहले से सीटें बड़ी हैं,
24 जो हमारी पाक ऑक्युपाइड की कश्मीर की सीटें हैं और 90 सीटें यहाँ पर बनेंगी। पहले 87 थी, 4 लद्दाख में चली गई, 83 से 7 सीटों का बढ़ावा होगा और एसटीज़ को इसमें उन लोगों को भी रिजर्वेशन दी गई है। मुझे लगता है कि सभी के साथ इंसाफ होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जमहूरी कदरों में यकीन रखती है और हमेशा जमहूरियत को जम्मू कश्मीर में और भारत में मजबूत करने के लिए कोशां रही है और अपना योगदान दिया है। डिलिमिटेशन का सिलसिला अगर सरकार ने शुरू किया, हालांकि आइन के मुताबिक ये 2026 तक नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर उन्होंने सिलसिला शुरू किया, हमें उम्मीद है कि ये गैर जानिबदाराना तरीके से होगा और एक ऐसे तरीके से होगा जिससे कि लोगों को सहूलियत हो और आसानी हो अपना मत करने के लिए और लोग जो हैं वो जमहूरी कदरें उनकी मजबूत हों और जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूत हो। किसी एक जमात के लिए डिलिमिटेशन नहीं होती। हम ये उम्मीद करते हैं कि जमहूरियत की मजबूती जम्मू कश्मीर में कायम रहेगी और ये गैर जानिबदाराना तरीके से और मुनसिफाना तरीके से ये डिलिमिटेशन होगी। जीएमसी अनंतनाग में हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के तहत काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने आज कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने इल्जाम लगाया कि वो अरसे दराज से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब जब जिला अस्पताल को जीएमसी में जम किया गया है, इन्हें आरजी नौकरियों से बरतरफ करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इनका रोजगार मुतासिर होने का खदशा है और कई अफराद की उम्र की हद पार होने की वजह से वो कहीं और नौकरियां फराहम पाने के अहल नहीं है। मुजाहिरीन ने जीएमसी प्रिंसिपल और एलजी इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए उनका मुस्तकबिल और रोजगार बचाने की अपील की है। पता नहीं कि वो क्या है, कोई सर्कुलर निकला है, वो हमें दिखा, वो हमें मिलना चाहिए कि वो क्या निकल आया है। अगर हर कोई बोलता है सर्कुलर है, सर्कुलर वो क्या है? प्रिंसिपल साहब के पास गए हैं, उसने कहा हाँ मेरे पास सर्कुलर, वो क्या है? हाँ एमएस साहब के पास गए हैं, हमारे अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों नहीं दिखा रहे, क्या है? उन क्रिटिकल हालात में ड्यूटी दे रहे थे, बाढ़ के वक्त ड्यूटी दी, यहाँ जब अनरेस्ट हालात थे उस वक्त ड्यूटी दी। आज हमें क्यों बताया जा रहा है कि आप लोग निकलो, जबकि हम 2015 के बाद नहीं आए हैं, जबकि हमारे पास रोस्टर्स है जो 2012 के है, 2010 के है, 2013 के है। आज हमें बताया जा रहा है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। मुल्क में कई प्रोग्राम कोरोना वायरस के खतरात से बचने के लिए मनसूख किए गए हैं, ताहम कश्मीर में सरमाई खेलों को रद्द नहीं किया गया। इस पर पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर ममलिकत बराए खेल किरण रिजिजू ने कहा कि यहां हर तरह की तदाबीर की जा रही हैं और यहां आने वाले खिलाड़ियों की कई मकामात पर जांच की जा रही है। कश्मीर के प्रशासन ने 5 जगह में एयरपोर्ट से लेकर के और टनलिंग जहां से एंट्री करते वहां से लेकर के 5 जगह मल्टीपल स्क्रीनिंग लोकेशंस में काम करके सबको सैनिटाइज करके लाया है। बहुत ही साफ, क्लीन और बहुत ही वेल मैनेज गेम्स है, इसलिए यहाँ कोई चिंता करने का बात नहीं है। खवातीन के हुकूक से मुतालिक आलमी दिन के मौके पर आज जम्मू में बीजेपी की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी की तरफ से खवातीन के हुकूक के बारे में जानकारी फराहम करने के अलावा खवातीन की सेहत से मुतालिक बेदारी के प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया था। तकरीब में कई डॉक्टरों को भी मदऊ किया गया था, जिन्होंने खवातीन को मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के तौर तरीकों से आगाह किया। इस मौके पर कोरोना वायरस से बचाव के तौर तरीकों की भी वजाहत की गई। तकरीब में खवातीन की एक भारी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी की तर्जुमान और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने कहा कि खवातीन लोगों में साफ सफाई को बरकरार रखने की तरगीब देने में अहम रोल अदा कर सकती हैं। जागरूक करने की कोशिश की है कि जो कोरोना वायरस पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए, उससे कैसे बचा जाए, उस पर थोड़ी अवेयरनेस होगी। क्योंकि महिला शक्ति हमेशा से आपने देखा होगा कि बहुत सारा अपने घर का जो साफ़ सफाई है या कचरा है उसके ऊपर बहुत अहमियत देती हैं और ख़ासकर अपने अगर वो शरीर को स्वस्थ रखती हैं तो वो अपने घर को भी स्वस्थ रखना जानती है और इसी तरह समाज को भी स्वस्थ रखने में महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमने इन दोनों के चीज़ों के ऊपर, एक कोरोना वायरस के ऊपर और एक आपके जो कैंसर है जो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट शेप्स में आ जाता है और वो भी बढ़ रहा है, तादाद वो भी वुमेन में बढ़ रही है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो, उसके ऊपर भी अवेयरनेस जो है हमने इन महिलाओं को दिया है।
उधर गांदरबल में कोरोना वायरस के तनाजुर में एक जायजा मीटिंग मुनाकिद की गई। डीसी गांदरबल ने मुतल्लिका महकमों के अहदेदारों के हमरा जिला में किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। डीसी ने अहदेदारों को मुतहरिक रहने और अवाम में शऊर बेदार करने की हिदायत दी। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और ट्रामा अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड की तादाद में इजाफे की भी हिदायत दी। डीसी ने कहा कि फिलहाल वादी से बाहर अफराद और बैरूनी ममालिक से आने वाले लोगों की फहरिस्त तैयार की जाए। गुलमर्ग में आज खेलो इंडिया के तहत पहले सरमाई खेलों का इफ्तिताह किया गया, जिसका मकसद वादी में खेल को फरोग देना है। वजीर ममलिकत बराई खेल किरण रिजिजू ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कश्मीर में सरमाई खेलों के लिए बैनुल अक़वामी मेयार की एकेडमी कायम करने का ऐलान किया। कश्मीर में अब हर साल सरमाई खेलों का इनकाद होगा। वहीं दूसरी रियासतों के खिलाड़ी इस मौके पर काफ़ी खुश नजर आए। एंजॉय कर रहे हैं। ये पल लाइफ के बेस्ट पल हैं। जब से हम खेल रहे हैं ये बेस्ट टूर्नामेंट है हमारी लाइफ का, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी हमें ऐसे टूर्नामेंट मिले देखने को, खेलने को। हर एक ऑफिशियल को पता है, लेट इट बी स्पोर्ट्स काउंसिल या कोई भी हो, सबको पता है दैट इज अ विंटर जोन। कश्मीर इज अ विंटर जोन। यहाँ पे क्रिकेट को लेके अगर मैं बोलूंगी, बिकॉज आई प्ले क्रिकेट को लेके अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे एक भी इंडोर एकेडमी नहीं है क्रिकेट की। एंड जिनसे भी पूछते हैं बनेगी बनेगी बनेगी, ये ऐसा नहीं है कि कश्मीर में आज बर्फ पड़ रही है। कश्मीर इज अ विंटर जोन। एटलीस्ट यहाँ पे क्रिकेट के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी एक एकेडमी तो होनी चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है एंड कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा इस चीज को लेके। कल भी हमने टॉक शो यहाँ पे किया, दैट वाज इन खैबर, जहाँ पे हमने मंत्री साहब को लाया था, इनके सामने प्लेयर्स के सामने लाया था, जहाँ पे 1-on-1 उनका हुआ। प्लेयर्स ने अपनी बात रखी। अब देखते हैं सर कितना ये लोग उस चीज को लेके करते हैं। मुझे तो लगता है काफ़ी ज़रूरत है अभी, कि अभी पहला प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कल यहाँ पे परफॉर्म किया काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि हालात ख़राब होने की वजह से भी और मौसम की वजह से भी, इसलिए काफ़ी देर बाद मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया। और गुलमर्ग में तो 2 साल के बाद किया। काफ़ी चेंज हो रहा है, दिन ब दिन तो चेंज हो ही रहा है, काफ़ी डेवलप हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छा भी हो सकता है। इस तरह के और प्रोग्राम्स होंगे तभी तो डेवलप होगा। यहाँ के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए ये बहुत बड़ी पहल है। इनको खेल के माध्यम से खेलने का मौका तो मिलेगा ही, लेकिन इससे टूरिज्म इंडस्ट्री और बाकी बिजनेस भी आगे बढ़ेगी। मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया जो कार्यक्रम भारत सरकार के तहत लॉन्च किया गया, ये आज जम्मू कश्मीर में वाकई में पहुंच गया है। और अब से विंटर गेम्स रेगुलर होगा और यहाँ वर्ल्ड क्लास का विंटर स्पोर्ट्स एकेडमी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गुलमर्ग में खोला जाएगा। और इसके साथ साथ और भी कश्मीर के अंदर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको भी हम मदद करेंगे। इस बीच सयाहती मकाम गुलमर्ग में विंटर बैथलॉन नेशनल गेम्स 2020 के मुकाबले अख्तिताम पजीर हुए। बैथलॉन के इन मुकाबलों में बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ जम्मू व कश्मीर के स्कीयर, आर्मी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के स्कीयर, हरियाणा बैथलॉन एसोसिएशन के स्कीयर, ITBP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग के स्कीयर और दीगर रियासतों के स्कीयर्स ने हिस्सा लिया। इन मुकाबलों में आर्मी और ITBP के स्कीयर्स ने गोल्ड मेडल जीते। गुलमर्ग में ही एक तकरीब मुनाकिद हुई जहां इन खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। तकरीब से खिताब करते हुए बैथलॉन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जग वर्मा ने कहा कि इन बच्चों को बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बेलारूस और कजाकिस्तान भेजा जाएगा। Uh, 12.5 किलोमीटर में गोल्ड है, 10 किलोमीटर में गोल्ड है और 15 किलोमीटर की रेस हुई थी हमारी, उसमें भी गोल्ड है। बोलते हैं कि चैंपियंस ऑलवेज थिंक फॉर नेक्स्ट, तो हम एशियन और ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। हमारी टीम जो है आर्मी की हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, वो एशियन गेम्स और ओलंपिक की तैयारी कर रही है। सर मैं ITBP से हूँ और मैंने 5 किलोमीटर बैथलॉन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन है। सर काफ़ी टफ था सर इसमें, क्योंकि इसमें फायरिंग भी थी सर। इसमें जितनी कम गोलियां लगती उतना ज़्यादा मतलब पेनल्टी भी लगानी पड़ती है, इसलिए काफ़ी मतलब, और स्नो का कंडीशन भी अच्छा नहीं होता, जिसका हमें काफ़ी मतलब ताकत लगाना पड़ रहा था, बहुत जोर। तो हमारा ख्वाहिश है कि इंटरनेशनल लेवल में इंडिया एक बाइथलॉन मेडल लेके आए, और इस साल में हमारा प्लान है कि बेलारूस और कजाकिस्तान
ये 2 कंट्री में से चुनी है कि इनसे हमारा राफ्ता है, तो इसलिए हम इन एथलीट्स को इस साल में इन 2 कंट्रीज में भेजेंगे। कंपटीशन में जो बहुत अच्छी बात है, ये स्कीइंग के अलावा फायरिंग का भी स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। और हमारी आर्मी की टीम जो है, आर्मी स्की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने जो है 3 इवेंट में उन्होंने सारे मेडल जीत ली हैं। वादी कश्मीर के माजूर बच्चों के लिए इंडोर स्पोर्ट्स इवेंट मुनाकिद किया गया। वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी की जानिब से इंडोर स्टेडियम में टेबल टेनिस, कैरम, चेस और दीगर खेलों का इनेकाद किया गया। बाद में फातह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर माजूरीन ने कहा कि सरकारी सतह पर ऐसे मजीद इवेंट्स मुनाकिद करने की ज़रूरत है ताकि वो भी अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें और अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकें। मतलब मैं एक ही जगह पे थी, मैंने किसी को नहीं देखा था, ऐसे मुझे लग रहा था सिर्फ मैं हूँ। फिर जब मैं BMS गई वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे जैसे कि मैं हूँ। मुझे मतलब लगा कि मतलब अब मुझे 100% लग रहा कि मतलब मैं उठ पाऊँगी, फिर से चल पाऊँगी। मतलब यहाँ आने से भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरनेशनली अगर हम देखें UN में काफ़ी रिजोल्यूशंस जो है पास हुई है कि जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सनस हैं इनको जो है सपोर्ट्स में भी हिस्सा दिया जाए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। लेकिन यहाँ पर कश्मीर में जो हमारा जो स्टेट है ना, काफ़ी पीछे है, बहुत पीछे है। इनके जो हुकूक हैं वो इक्वली है। जैसे हम सो कॉल्ड एबल्ड बॉडीज़ में हमारे अंदर जो एक ख्वाहिश रहते हैं कि नहीं मैं भी कॉम्पिटिशन्स में आ जाऊं, वहाँ पे अपना बेस्ट दूं, वैसे इनके अंदर भी एक काफ़ी ये रहता है, टैलेंट रहता है, पोटेंशियल रहता है। ये भी चाहते हैं कि हम उस पोटेंशियल को उभारें इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लद्दाख में भी कोरोना वायरस से 2 लोग मुतासिर हैं। ये जानकारी लद्दाख के CMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। आपको बता दें कि लद्दाख में भी कोरोना वायरस से 2 लोग मुतासिर बताए जा रहे हैं। लद्दाख के CMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी गई है। SNM अस्पताल में इन मरीजों को दाखिल किया गया है। दोनों मरीजों ने ईरान का दौरा किया था। 27 फरवरी को दोनों मरीज हिंदुस्तान लौटे थे। तो बड़ी खबर है, लद्दाख में भी कोरोना वायरस से 2 लोग मुतासिर हैं जिन्हें SNM अस्पताल में दाखिल किया गया है। इस बात की जानकारी लद्दाख के CMO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। ईरान पिलग्रिमेज के लिए गए थे, तो ईरान से हम वापस आए हैं पिलग्रिमेज करना खत्म करने के बाद। एक पेशेंट 26 फरवरी को तेहरान दिल्ली फ्लाइट से आया और 28 फरवरी को दिल्ली ले फ्लाइट पे ले आया। तो वो पेशेंट क्योंकि हम लोग एयरपोर्ट स्क्रीनिंग पे फेब्राइल पाया गया, तो उनको हमने उसी टाइम हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा और उनका टेस्ट भेजने के बाद आज उनका टेस्ट कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आया। दूसरा पेशेंट 22 फरवरी यानी 22 फरवरी को तेहरान दिल्ली फ्लाइट में आया और फिर ले 27 फरवरी को आया। तो वो 29 फरवरी को से हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका भी आज कोविड-19। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। गांदरबल में किसानों के लिए एक्सपोजर टूर का इनेकाद किया गया। DC गांदरबल ने 65 किसानों पर मुश्तमिल ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर टूर पर रवाना किया। इन किसानों को श्रीनगर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रवाना किया गया। इस मौके पर DC गांदरबल शफकत इकबाल ने किसानों को स्टोर से भरपूर इस्तिफादा करने और नई टेक्निक से वाकफियत हासिल करने पर जोर दिया। वगैरह उनमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी, नई इंप्रूवमेंट्स क्या आती हैं ताकि ये लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और आकर उस प्रैक्टिस को अपनाएं और अपने रिश्तेदारों को, बाकी जो फार्मर्स हैं उन तक ये बात पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम आउटपुट हम दे सके, अपनी ज़मीनों में से निकाल सके ताकि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो इनकी है ये बेटर हो। इसका DC बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने आज श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया और कोरोना वायरस के ज़िम्न में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर DC को बताया गया कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं। एयरपोर्ट आने वाले तमाम मुसाफिरीन की तिब्बी जांच की जा रही है और इसके बाद ही उन्हें अपने मुतल्लिका इलाकों तक जाने की इजाज़त दी जा रही है। मुसाफिरीन को मशवरा दिया गया है कि वो मास्क पहने और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें।
केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के ममलिकती वजीर मनसुख लक्ष्मण भाई मंदावा ने कहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए कोशा है और इसके लिए मरकज की जानिब से दिए गए माली पैकेज की अगले 6 माह के दौरान पूरी तरह अमलावरी होगी। ममलिकती वजीर ने आज पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर यूटी को रवां साल दिए गए माली पैकेज से जम्मू कश्मीर में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। उन्होंने पुलवामा अस्पताल का भी दौरा किया और वहां मौजूद जन औषधियां सहूलियात का भी जायजा लिया। की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए कमिटेड है। इस साल 3600 रुपीस का पैकेज दिया गया है। पहले भी भूतकाल में पैकेज दिया जाता था, नीचे तक पहुंचता था, नहीं पहुंचता था, ऐसा होता था। इस बार मैं आपको एश्योर करता हूं कि मोदी गवर्नमेंट की ओर से जो डिसीजन जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए लिया गया है और जो पैकेज यहाँ डिक्लेयर किया गया है उसकी इफेक्ट आप 6 महीने में ही प्रत्यक्ष आप लोग ही देखेंगे। The emerging situation due to the spread of the COVID-19 or so-called coronavirus. We have been constantly monitoring the situation, reviewing the situation. As you are aware, the latest review was held in the evening today under the chairmanship of the Chief Secretary. As things stand today, 100% self-declaration protocols already stand established at all airports. All entrants to Jammu and Kashmir via road are being monitored at Lakhanpur and Lower Munda respectively. We have established help desks at railway stations, Jammu, Katra, etc. The Shri Mata Vaishno Devi Ji Shrine has introduced 100% self-declaration and thermal imaging. 287 cases have been put under active surveillance so far. 95 of these have completed the surveillance period of 28 days. The remaining cases continue to be under surveillance. We had informed you in the morning also that 28 samples of suspected cases have been sent for testing so far, 25 of which have tested negative. There are 2 cases which have reported a high viral load, but the final report in both cases is awaited. Meanwhile, and as a precautionary measure, we have decided that all primary schools in Jammu and Samba districts of Jammu division and the 4 districts of Baramulla, Bandipora, Budgam and Srinagar in Kashmir division shall be closed and shall remain closed till March 31. This shall apply to all primary schools. We have also decided to suspend biometric attendance in the entire Jammu and Kashmir till March 31st. We also strongly urge and appeal all religious, social and political organizations to avoid gatherings, especially large gatherings. We are also grateful to a number of organizations who have responded to our appeal and advice and deferred many of their programs. We also urge and request all citizens, especially those with travel history to affected countries such as China, Iran, Italy, to self-declare immediately and report to the nearest health facility any symptoms. We have also established helplines and we have widely publicized the numbers of these helplines. Citizens are free to access these helplines, seek advice, etc. I would like to take this opportunity to again assure everybody that there is absolutely no cause for panic.
We are seized of the situation. We are sensitive to the situation. We are reviewing and monitoring it closely and continuously. We are fully geared to handle the situation. Wherever required, facilities are being supplemented, expanded, upgraded. What we do like to reiterate and urge is that basic precautions, as have been advised in the medical advice, are necessary and must be followed. These include respiratory etiquette, hand washing hygiene, basic hygiene, and such other precautions. We also reiterate and urge self-declaration by citizens, and that any symptoms must be reported to the medical authorities immediately without any loss of time. Thank you very much. केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के ममलिकती वजीर मनसुख लक्ष्मण भाई मंदाविया ने आज अपने पुलवामा दौरे के दौरान मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। बीजेपी के जिला सदर पुलवामा सज्जाद रैना ने कहा कि मौजूदा मरकजी सरकार के मंशूर के मुताबिक वुज़रा अवामी वफूद से मुलाकात कर रहे हैं। ताहम BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने कहा कि वुज़रा की जानिब से इन्हें मिलने का वक्त बहुत कम दिया गया। लोगों को बहुत सी उम्मीदें हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी का एक ही एजेंडा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इसी एजेंडे पे मतलब कायम है और लोगों के जितने भी मसाइल हैं हम जो मिनिस्टर साहब आए हैं उनसे ये डिमांड है कि जो हमारी लेडीज़ हैं इनको एक अच्छा सा मार्केट प्रोवाइड होना चाहिए और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला होना चाहिए हमारी लेडीज़ के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहाँ पर हमें इनको डिफरेंट ट्रेड्स पे ट्रेनिंग दी जाए। बदकिस्मती से ये है, एक तो प्रॉपर समय हमें नहीं दिया गया और जो भाजपा का प्रोग्राम रहा है, जो इनके यहाँ के लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं भाजपा के, उन्होंने अपने पार्टी में क्या क्या उनको दिक्कत आ रही है पुलवामा वो डिस्कस किया है, बट आम लोगों का मुझे लग रहा है कि उन्होंने नहीं सुना। कई किसान के डेलीगेशन मुझे मिले, युवाओं के डेलीगेशन मुझे मिले, कई केसर फार्मिंग करने वाले किसान भी मुझे मिले और फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट के संदर्भ में मुझे प्रेजेंटेशन मिला। यहाँ जो बनाते हैं अपने हैंड आर्ट, ये भी लोग मुझे मिले, हैंडलूम वाले भी मुझे मिला। सभी से मेरी विस्तार से बातचीत हुई है और जिसकी भी समस्या मेरे ध्यान में रखी गई है, ये सभी समस्या के संदर्भ में मैं यहाँ के LG से भी बात करूँगा। जो भी विषय मेरे ध्यान में लाया गया है उसको मैं इनिशिएटिव लेके उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, इस संदर्भ में हम कार्य। किश्तवाड़ में पुलिस एहलकार का मुबैना तौर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मज़कूरा पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो में किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन के ASI अब्दुल सुबहान को पुलिस स्टेशन में किसी से रिश्वत लेते हुए देखा जा सकता है। ASI के खिलाफ इंसदादी बदनुमानी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस अफसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल जाँच की जा रही है। कर जल्दी दियो यार, दियो क्या सी दियो आज क्या सी ये पर्चा है यार, ये देखो यार, इस चीज बनन तक पाइला है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मौत के खूनी रक्स का ना रुकने वाला सिलसिला लगातार जारी है। जिला रामबन के मारोग इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में जम्मू से श्रीनगर जा रही एक क्रेटा गाड़ी पत्थरों की जद में आने से एक शख्स की मौत और एक शदीद जख्मी हो गया। हादसे की खबर मिलते ही सिविल QRT और पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके जख्मी और लाश को जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया। गाड़ी में सवार वसीम आजाद उम्र 30 साल साकिन मुनव्वर आबाद श्रीनगर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वहीं मंजूर अहमद उम्र 36 साल शदीद तौर से जख्मी हो गया, जिससे इब्तदाई इलाज मुआवजे के बाद स्कीम्स सौरा मुंतकिल किया गया। लद्दाख LG इंतजामिया ने लेह और पदम जंस्कार के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर दी है। एक पवन हंस हेलीकॉप्टर पदम जंस्कार पहुंचा, जबकि दूसरा हेलीकॉप्टर खराब मौसम की वजह से वापस हो गया। 5 मुसाफिरीन को लेह से और 5 मुसाफिरीन को पदम जंस्कार से लिफ्ट किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। करगिल में 8 मार्च से 22 मार्च तक पोषण पखवाड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। DC ऑफिस में ADM सोनम
कोस्जर की सदारत में एक मीटिंग मुनक़िद हुई जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों ने शिरकत की। पोषण पखवाड़े के दौरान स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज़ और सेहत मराकज़ और आवाम में शऊर बेदार किया गया। नरगिस बानो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर रहेंगी। लेह में महकमे बिजली के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। ऑल लद्दाख इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने लद्दाख पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया। एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी तादाद में मुलाजमीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। आलमी यौम ख़वातीन की मुनासबत से कल्चरल एकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से विमेन कॉलेज मौलाना आज़ाद रोड के इश्तराक से श्रीनगर में 2 रोज़ा कशर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। वादी कश्मीर से मारूफ कलमकारों और दानिशवरों ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मौसीकी मुजाहरे से कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ जिसे कॉलेज की तालिबात ने पेश किया। शोरा ने कश्मीरी ज़बान में अपना कलाम पेश किया। ये कॉन्फ्रेंस कश्मीरी अदब में खातून कलमकारों के रोल पर मरकूज़ है। शूपियां कोर्ट कॉम्प्लेक्स में यौम ख़वातीन की मुनासबत से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर ख़वातीन के हुकूक पर बात की गई और उन्हें उनके साथ इंसाफ करने पर जोर दिया गया। इस मौके पर एक खातून ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने अपने मसाइल पेश किए। बीजेपी की जानिब से आज टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सरबराही जिला सदर बीजेपी मोहम्मद शफी मीर कर रहे थे। इस मौके पर मोहम्मद शफी मीर को बीजेपी की जानिब से जिला सदर नामजद करने पर पार्टी वर्करों ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मोहम्मद शफी मीर ने वर्करों से खिताब के दौरान इस बात पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मजबूत करेंगे। डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा अनंतनाग में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल के मौजू पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा के ऑडिटोरियम हॉल में मुनक़िद किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे, जबकि उर्दू अदब से वाबस्ता कई मारूफ शख्सियात प्रोफेसर बशीर अहमद नहवी, डॉक्टर जौहर क़ुदूसिया, रजिस्ट्रार क्लस्टर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अब्दुल हमीद शाह, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज बिजबिहाड़ा डॉक्टर निखत व प्रोफेसर साहिबान के अलावा कसीर तादाद में तालिब इल्म मौजूद रहे। अदलिया और महकमा माल जिला कुलगाम की तरफ से आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में ज़मीनों के रजिस्ट्रेशन और महकमा माल के दीगर मसाइल और मामलात को लेकर एक वर्कशॉप मुनक़िद हुआ, जिसमें जिला कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल सेशन जज मोहम्मद अशरफ मलिक, डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट और महकमा माल व अदलिया के अफसरान ने शिरकत की। महकमा माल के तहसीलदार, पटवारियों और जिला बार मेंबरान ने वर्कशॉप में हिस्सा लिया और कई मामलात ज़ेर गौर लाए गए। जिला इंतजामिया और अदलिया ने रजिस्ट्रेशन अमल को आसान बनाने और आम लोगों को सहूलियात बहाम पहुंचाने पर जोर दिया। बांडीपुरा के नादीहल इलाके में महकमे हैंडलूम की जानिब से एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। प्रोग्राम में महकमे के अफसरान के अलावा बड़ी तादाद में मकामी दस्तकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान दस्तकारों को महकमे की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने बारामूला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज संजीव गुप्ता ने जस्टिस अली मागरे को अदालती सरगर्मियों से वाकिफ कराया। इस मौके पर जस्टिस मागरे ने ज़ेर इल्तिवा केसेस वक्त पर और कम खर्च में हल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के मनकोट सेक्टर में फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलाबारी की। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्ताल अंगेजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। दिन में 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने गोलाबारी शुरू की थी और तकरीबन 4 घंटों तक दोनों जानिब से गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस गोलाबारी की वजह से मुतासिरा इलाकों के लोगों में खौफ हरास फैल गया है। एसएसपी सोपोर जावेद इकबाल ने रफियाबाद के दंगीवच में कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 7 लाख रुपए की लागत से ये सेंटर तामीर किया है। आम लोगों की शिकायत के अजाले के लिए ये सेंटर काम करेगा। एसएसपी ने कहा कि पुलिस हमेशा लोगों के साथ दोस्ताना मरासिम कायम रखने के इक़दाम करती है। डोडा जिला के भलेसा में पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। 4 दिनों तक मुसलसल बारिश के बाद चिल्ली, चंगा, बतियास में बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में भी भारी बर्फबारी हुई है। शदीद ठंड की वजह से लोगों ने घरों में रहने को ही तरजीह दी। शूपिया में हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला भर से दस्तकारों ने शिरकत की। ख़वातीन की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। दस्तकारों को मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर डीसी शूपिया ने दस्तकारों में सर्टिफिकेट तकसीम किए।